परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 1 मार्च 1985 को दल बदल विरोधी अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया। साथ ही संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत आने वाले नियमों के आधार पर सदस्य की योग्यता और अयोग्यता तय की जाती है। आइए एक नजर डालते हैं 10वीं अनुसूची के मुख्य प्रावधानों पर। दल परिवर्तन में अयोग्यता के आधारों पर अगर नजर डाली जाए तो यह 3 आधार हैं। राजनीतिक दलों के सदस्य के आधार पर, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसे करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है, उसके अयोग्यता के लिए पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा आधार होता है नामित सदस्य का। राजनीतिक दल के अलावा निर्दलीय सदस्य के लिए बने नियमों की अगर बात की जाए तो ऐसे सदस्य अगर सदन का हिस्सा रहते हुए किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तीसरा और आखिरी आधार है नाम निर्देशित सदस्य के लिए बने नियमों की अगर बात की जाए तो ऐसे सदस्य अगर सदन का हिस्सा रहते हुए 6 महीने के भीतर यदि किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। दल परिवर्तन योग्यता के संबंध में विभाजन के मामले की बात की जाए तो संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 की ओर से संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची में इस आशय का एक प्रावधान 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 3 शामिल है कि कोई भी सदस्य उस सदन की सदस्यता से अयोग्य नहीं होगा जहां वह यह दावा करता है कि वह और उसके या उसके विधायक दल के अन्य सदस्य एक ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह का गठन करते हैं जो उसके या उसके मूल राजनीतिक दल में विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है और ऐसे समूह में कम से कम 1/3 सदस्य हैं। विलय के मामले के नियम की बात की जाए तो कोई भी सदस्य उस सदन की सदस्यता से अलग होगा जब उसके या उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य नवगठित दल के सदस्य बन गए हैं। इसमें नियम यह भी है कि विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय से सहमत हों। अध्यक्ष, सभापति या उपाध्यक्ष, उपसभापति के पद के लिए निर्वाचित व्यक्तियों को छूट के विशेष प्रावधान हैं। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए या राज्यसभा के उपसभापति के पद के लिए या किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के पद पर व्यक्ति निर्वाचन के बाद अगर अपने राजनीतिक दल से संबंध तोड़ लेता है तो वह अयोग्यता नहीं मानी जाती है। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति अपने पद से हटने के बाद वापस अपने दल में शामिल हो जाता है तो वह भी अयोग्यता नहीं मानी जाती है। न्यायालय की अधिकारिकता के अंतर्गत 10वीं अनुसूची के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी न्यायालय को दल परिवर्तन के आधार पर सभा के किसी सदस्य की अमान्यता से संबंधित किसी मामले के बारे में कोई आधिकारिकता नहीं है। नियम बनाने की शक्ति की अगर बात की जाए तो सभा के सभापति या अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के अंतर्गत लोकसभा सदस्य नियम 1985 बनाया गया। इसे अध्यक्ष की ओर से 10वीं अनुसूची के तहत बनाया गया था। 16 दिसंबर 1985 को सदन के पटल पर रखा गया और 18 मार्च 1986 से प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत विधानमंडल दल के नेता की ओर से सदन में अपने सदस्यों के संबंध में सदन की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर सारी जानकारी देना जरूरी है। दूसरा नियम, प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से चुनाव या नाम निर्देशित होने की तारीख और दल का विवरण देना आवश्यक होता है। तीसरे नियम में उल्लेखित है कि नियमों के नियम 6 में प्रावधान है कि कोई सदस्य के निर्हरता हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में किसी अन्य सदस्य की ओर से अध्यक्ष को लिखित रूप से दी गई अर्जी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
चौथे नंबर पर प्रक्रिया की चर्चा की गई है और प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो याचिका के प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेंगे कि क्या याचिका नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष याचिका को रद्द कर देंगे और याची को तदनुसार सूचित करेंगे। और प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो याचिका के प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेंगे कि क्या याचिका नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष याचिका को रद्द कर देंगे। और प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो याचिका के प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेंगे कि क्या याचिका नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष याचिका को रद्द कर देंगे और याची को तदनुसार सूचित करेंगे। और प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो याचिका के प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेंगे कि क्या याचिका नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष याचिका को रद्द कर देंगे और याची को तदनुसार सूचित करेंगे।